अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है तौफीक अवैस और हमारा इस नए ब्लॉग में खुश आमदीद। आज हम आए हैं केआरएस डैम जो मैसूर के पास मंड्या डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। केआरएस डैम का फुल फॉर्म है कृष्णा राजा सागरा डैम, जो उस वक्त के मैसूर महाराजा कृष्णा राजा वड़ेयार दी फोर्थ ने बनाया था और इसके चीफ इंजीनियर थे सर एम विश्वेश्वरैया। इस डैम का डिजाइन सर एम विश्वेश्वरैया ने ही बनाया था और इसका सारा तामीरी काम इनके ही निगरानी में हुआ था। इस डैम में लगभग 10,000 से 15,000 लोग काम किए थे। सर एम विश्वेश्वरैया को साल 1955 में भारत रत्न, जो इंडिया का एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, उससे भी नवाजा गया था। इस डैम को बनाने का मकसद मैसूर और उसके अतराफ के इलाके जैसे मंड्या, श्रीरंगपटना, चन्नपटना, मद्दूर ऐसे इलाकों में पानी की किल्लत को दूर करना था और इस डैम से ही मैसूर के अतराफ के इलाकों में खेती का काम होता है और बैंगलोर, मैसूर और इनके अतराफ सारे इलाकों में इसी का पानी इस्तेमाल किया जाता है। इस डैम का काम साल 1911 यानी 1911 में शुरू हुआ था और 1931 यानी 1931 में इसका काम पूरा कंप्लीट हुआ था। इस डैम की ऊंचाई है लगभग 124 फुट, जो अप्रोक्सीमेटली 38 मीटर्स यानी 38 मीटर होता है और इस रिजर्वायर में कुल 49,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी जमा किया जा सकता है। इस डैम के अतराफ लगभग 10,600 स्क्वायर किलोमीटर्स का कैचमेंट एरिया है, जो लगभग 4,100 स्क्वायर मील्स होता है। जब इस डैम की खुदाई का काम चल रहा था, उधर उन मजदूरों को एक पत्थर का स्टोन टैबलेट मिलता है, जो हजरत टीपू सुल्तान का एक रॉयल फरमान होता है। आज जिस जगह केआरएस डैम मौजूद है, उसी जगह हजरत टीपू सुल्तान ने कन्नमबाड़ी गांव के पास एक छोटा सा डैम बनवाया था, जिसको कन्नमबाड़ी कट्टा कहा जाता था और यह पत्थर उसी डैम की शुरुआत में लगाया गया था और उस पत्थर पे ये लिखा है, या फत्ताह, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और करम करने वाला है। शम्स साल शादाब के तखी महीने के 20वीं तारीख, जो बरोज़े पीर है, सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद के 1221 साल बाद पड़ता है। हुक्मराने वक्त हजरत टीपू सुल्तान कावेरी नदी, जो श्रीरंगपट्टनम के वेस्ट में पड़ती है, मोहियर डैम की बुनियाद रखते हैं। अल्लाह के करम से इस डैम की शुरुआत हमसे है, मगर इसको मुकम्मल करना अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह के करम से ये डैम बरोज़े क़यामत तक बाकी रहे। इस डैम में जो पैसे खर्चा होंगे वो सल्तनत खुदादाद के तरफ से हैं। जो इंसान पुरानी खेती करते हैं और उनके साथ जो नई खेती करना चाहते हैं, उनको भी जमीन दी जाएगी और जो शख्स इस नेक काम में कोई खलल या रुकावट डालेगा, उसको इंसानियत का दुश्मन और शैतान माना जाएगा। और ये जो पत्थर मिला था, जो फारसी में लिखा था, उसको उस वक्त के महाराजा कृष्ण राजा वड़ेयार इंग्लिश, कन्नड़ा और उर्दू में ट्रांसलेट करवा कर केआरएस डैम के एंट्रेंस में जो एक दीवार है, उसी पर लगवा दिया गया था। ये डैम फिलहाल कई सालों से टूरिस्टों के लिए बंद है, मगर इसके साथ जो वृंदावन गार्डन्स को बनाया गया है, वो टूरिस्टों के लिए खुला है। चलिए आगे हम वृंदावन गार्डन्स को एक्सप्लोर करते हैं। वृंदावन गार्डन्स की एंट्री फीस है 50 रुपए बड़ों के लिए और 5 साल से छोटे बच्चों को 10 रुपए है।
वृंदावन गार्डन्स कर्नाटका के मंड्या डिस्ट्रिक्ट में है और ये केआरएस डैम के बगल में ही तामीर किया गया है। और ये एक बहुत मशहूर टूरिस्ट प्लेस है जिसे सालाना 2 करोड़ टूरिस्ट आते हैं। वृंदावन गार्डन का तामीरी काम साल 1930 में मैसूर सल्तनत के दीवान सर मिर्ज़ा इस्माइल के देखरेख में किया गया था। कश्मीर के शालीमार गार्डन्स की खूबसूरती से इंस्पायर होके वृंदावन गार्डन्स को बनाया गया था। और ये वृंदावन गार्डन्स में मौजूद होटल रॉयल ऑर्किड है। ये मैसूर सल्तनत के महाराजा कृष्णराजा वोडेयार का स्टैचू है। वृंदावन गार्डन्स लगभग 60 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें कई तरह के नायाब पेड़ पौधों को लगाया गया है। वृंदावन गार्डन्स के जो पानी के फव्वारे हैं, इस गार्डन का मेन अट्रैक्शन है, जो शाम के वक्त रोशनी से जगमगाते हैं। और ये जो दीवार दिख रही है, ये केआरएस डैम की दीवार है, जिधर टूरिस्टों को जाने के लिए रेस्ट्रिक्शन है।
इस गार्डन को नॉर्थ गार्डन, साउथ गार्डन और चिल्ड्रंस गार्डन में तकसीम किया गया है। और ये इस गार्डन का एक पैनोरामिक व्यू है जो देखने में बहुत खूबसूरत है। इस गार्डन में शाम के वक्त म्यूजिकल फाउंटेन्स का शो होता है जिसमें कई नेशनल और लोकल सॉन्ग्स को प्ले करते हैं। ये इस गार्डन में मौजूद एक पानी का पॉन्ड है जिसमें टूरिस्टों के लिए बोटिंग की फैसिलिटी है। और ये जो दीवार दिख रही है ये केआरएस डैम की दीवार है और ऊपर आप गेट खोलने की मशीन भी देख सकते हो। और ये है वृंदावन गार्डन्स में मौजूद बोटिंग एरिया जो टूरिस्टों के लिए है और इसका चार्ज 40 रुपए है पर पर्सन। वृंदावन गार्डन्स मैसूर में एक मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेस है। इस गार्डन को कर्नाटका गवर्नमेंट के कावेरी नीरावरी निगम लिमिटेड के देखरेख में रखा गया है।
हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। ये सारा कावेरी का पानी इधर केआरएस डैम से निकलकर तमिलनाडु जाता है, जिधर कृष्णगिरी डैम और मेट्टूर डैम में भी स्टोर किया जाता है। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।